स्वागत है साथियों आज की कहानी में। आज की दोहा में संत कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वालों के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। यह श्लोक हमें संबंधों की महत्वता बताता है और सलाह देता है कि हमें सही तरीके से वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अर्थात हमें समझ से और प्रेम से अपने वचन बोलने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे वचनों की ताकत हमारे और दूसरों के मनोबल को बढ़ा सकती है या तोड़ सकती है। इसलिए हमें संवेदनशील होकर बोलना चाहिए ताकि हमारा वचन दूसरों को आकर्षित करें और हमें उनसे संबंध बनाने में सफल होने में मदद मिले। औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, अर्थात हमें दूसरों के प्रति शांतिपूर्ण और समझदार होकर वाणी बोलनी चाहिए। हमें दूसरों की समस्याओं को समझाना चाहिए और उन्हें समाधान ढूंढने में मदद करनी चाहिए। इससे हमारे और दूसरों के बीच संबंध और मजबूत होते हैं। इस तरह से यह श्लोक हमें संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संवेदनशील वाणी बोलने का महत्व बताता है। हमें दूसरों की समस्याओं को समझाना चाहिए और उन्हें समाधान ढूंढने के लिए मदद करनी चाहिए। इससे हमारा संबंध दूरदर्शी, समझदार और सहानुभूति से भरा बनता है। हमें सभी लोगों के साथ सद्भावना बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वास्तविक समृद्धि का संबंध न केवल मनोवैज्ञानिक हो बल्कि मानवीय भावनाओं से भरा भी हो। इस श्लोक का मूल उद्देश्य हमें सही तरीके से वाणी बोलने के लिए प्रेरित करना है। अगर हम सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो हमारी जिंदगी खुशहाल से भरी होती है और हमारे समाज की भी तरक्की होती है। इस श्लोक में दिए गए संदेश को अपनाकर हम एक समझदार, संवेदनशील और समाजसेवी व्यक्ति बन सकते हैं। हमें अपनी वाणी से हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें स्वयं भी शांति और समाधान का अनुभव होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि एक अच्छी वाणी से हम दूसरों को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। शीतलता का मतलब हमेशा सकारात्मक सोचना होता है और संयम में रहना होता है। इससे हमें आत्मविश्वास और आत्मशक्ति मिलती है और हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस श्लोक में दिए गए संदेश को अपनाकर हम दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने के साथ साथ अपने आप को भी बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी वाणी का समय से उपयोग करना चाहिए और सभी लोगों को समानता और सम्मान के साथ देखना चाहिए। इससे हमारे जीवन में खुशहाली आती है और हम सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। यदि हम अपनी वाणी को अच्छे से इस श्लोक में बताए गए संदेश के अनुसार उपयोग करें तो हम अपने समाज में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि हम दूसरों के साथ सद्भाव और सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे तो हम एक स्वस्थ और
खुशहाल समाज बना सकते हैं। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें स्वयं से शुरू करना चाहिए। हमें अपनी वाणी से लोगों को जोड़ना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने सभी समाज के लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें तो हम अपने समाज में सौहार्द बढ़ा सकते हैं। इससे हम अपने समाज के साथ जुड़े रहेंगे और एक समृद्ध और खुशहाल समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह यदि हम अपनी वाणी का सही उपयोग करते हुए समाज के लिए उपयोगी कार्य करें तो हम समाज के लिए एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यह दोहा हमें बताता है कि हमें एक ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए जो दूसरों के मन को शीतल करे। इसका अर्थ है कि हमें अपनी वाणी का उपयोग समझदारी से करना चाहिए, जिससे हम दूसरों के साथ समझौता कर सकते हैं। इस दोहे का अर्थ यह भी है कि हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और समाज में सुधार ला सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में जब हम संदेश देते हैं तो हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। हमें दूसरों के साथ बातचीत करते समय अधिक समझदारी से बोलना चाहिए। अगर हम खुशहाल और समृद्ध समाज की ओर जाना चाहते हैं तो हमें दूसरों की समस्याओं को समझाना और समाधान निकालने के लिए सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन में इस दोहे का उपयोग करके दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।